अगर किसी इंसान को दिमागी बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो दिमागी बीमारियों की जो दवाइयाँ होती है वो लेना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? क्या उसको फायदा होगा? क्या उसको नुकसान होगा? क्या ये दवाइयाँ उसके लिए जानलेवा होंगी? इस वीडियो में समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं अहमदाबाद, गुजरात से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ और साइकेट्री के रिलेटेड हर हफ्ते एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि दिमागी तकलीफ के लिए कौन सी दवाई ये इंसान स्टार्ट कर रहा है। डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट कर रहा है, एंजाइटी की दवाई स्टार्ट कर रहा है, साइकोसिस की दवाई स्टार्ट कर रहा है। एग्जैक्टली कौन सी दवाई वो स्टार्ट कर रहा है। जैसी दवाई वो स्टार्ट करेगा वैसे ही रिएक्शन, वैसे ही इफेक्ट्स वो महसूस करेगा। अब ऐसा वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ गई? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि छोटा मोटा स्ट्रेस अगर उनको आ गया लाइफ में तो उनको ये लगेगा कि मुझे डिप्रेशन हो गया या मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गई। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उसमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अगर आपको डिसऑर्डर हो जाए, जैसे डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो जाए, एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है, तो वहीं पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी तकलीफ के लिए भी लोग दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं पे दवाई लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की दवाई की। तो अगर कोई इंसान जो नॉर्मल है, जिसको डिप्रेशन नहीं है, वो डिप्रेशन की दवाई लेना स्टार्ट कर दे तो उसके साथ क्या होगा? तो ग्रुप वाइज जाते हैं। तो जो पुरानी दवाइयाँ थी डिप्रेशन की, जिसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, अगर ऐसी दवाई TCA ग्रुप की दवाई अगर कोई लेना स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या होगा? उसको एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होंगे। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट क्या होता है? जैसे बीपी का कम हो जाना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, कॉन्स्टिपेशन होना, ठीक है, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब भर जाना, तो ये सब तकलीफें वो महसूस कर सकता है। उसको ये लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ज़रूरत थी नहीं दवाई की, लेकिन उसने दवाई ली तो साइड इफेक्ट तो आएंगे। जिनको ज़रूरत है वो अगर दवाई लेते हैं तो उनको साइड इफेक्ट नहीं महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दवाई बीमारी पे काम करती है। अब बीमारी है ही नहीं तो दवाई शरीर पे काम करेगी, इसके लिए उसको साइड इफेक्ट आएंगे। तो अगर TCA ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट लेता है तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर SSRI या SNRI ग्रुप की वो दवाई लेता है तो उसको हेडेक हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, BP डाउन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, रेस्टलेस फील हो सकता है, जी मिचला सकता है, उल्टियाँ आ सकती है, और अगर लंबे टाइम तक ले लिया तो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, कि जहाँ इरेक्शन आने में दिक्कत हो जाना या इजेकुलेशन का डिले हो जाना। तो ये सब चीज़ें पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। कभी कभी ज़्यादा डोज में अगर ये SSRI ग्रुप की दवाइयाँ ली जाए तो एक गंभीर तकलीफ हो सकती है, जिसे सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। ये जो तकलीफ होती है सेरोटोनिन सिंड्रोम, ये पेशेंट को काफ़ी हद तक परेशान करती है। इसमें आपका हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। QTC प्रोलॉन्गेशन जिसे कहते हैं, वो तकलीफ इसमें हो सकती है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील करना, लंग्स का ठीक से काम नहीं करना, और एक्सट्रीम केसेस में सीजर आना या कोमा में चले जाना, ये तकलीफें भी हो सकती हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आपको ज़रूरत ही नहीं दवाई की और आप बहुत ज़्यादा हाई डोज में ले रहे हो बिना डॉक्टर को पूछे, तभी ये चीज़ होगी, अदरवाइज होगी नहीं। अब समझते हैं कि कोई इंसान अगर नींद की दवाइयाँ स्टार्ट कर देता है, उसको ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे भी नॉर्मल नींद आ रही है, नेचुरल स्लीप अच्छे से ले रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों उसको लगता है मुझे दवाइयाँ खानी है। तो अगर वो नींद की दवाई लेना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? तो दो ग्रुप की यूजुअली दवाई होती है, एक सीडेटिव होती है, एक हिप्नोटिक होती है। जो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम, तो ये जो है बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं। और जोल्पिडेम जैसी दवाइयाँ जो हिप्नोटिक ग्रुप की दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर जो है नींद के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छी दवाइयाँ हैं, नींद में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हो तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा ड्राउजी महसूस होगा, बहुत ज़्यादा सीडेशन आएगा, आप दिन में 12-12, 14-14 घंटे सोना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप लंबे टाइम तक ये दवाई लेते हो तो इन दवाइयों का टॉलरेंस, डिपेंडेंस और विड्रॉल आ सकता है। तो टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस में ये होता है कि पहले जो एक दवाई थी, अब वो एक दवाई असर नहीं कर रही है। पहले एक दवाई जो आपके माइंड को इफेक्ट कर रही थी, अब वो वैसा इफेक्ट नहीं दे रही है। तो आपको 1 की 1.5, 1.5 की 2, 2 की 3, 3 की 4, धीरे धीरे डोज बढ़ाना पड़ता है। तो इसे कहते हैं टॉलरेंस।
दूसरा होता है डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, कि जब दवाई ना मिले तो आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे, आपको एंजाइटी होगी, आपके हाथ शिवर होना स्टार्ट कर देंगे, आपको पसीना आएगा, आप बहुत बेचैन रहोगे, रेस्टलेस फील करोगे, और जैसे ही दवाई आपके शरीर में जाएगी आप ठीक हो जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये होता है डिपेंडेंस का साइन। आपको दवाई की क्रेविंग भी होगी, है ना। सो क्रेविंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंस, इज सिम्टम ऑफ डिपेंडेंस। विड्रॉल रिएक्शन, जैसे मैंने कहा, जब दवाई जब तक नहीं मिलेगी आपको रेस्टलेस फील होगा, आपको बेचैनी महसूस होगी, आपके हाथ शिवर कर सकते हैं, आपकी बॉडी शिवर कर सकती है, आपको चिल्स आ सकते हैं, आपको नींद की परेशानी हो सकती है, आपको एजिटेशन हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं इन दवाइयों के। तो जब लंबे टाइम तक बिना वजह आप दवाई खाते हो तो टॉलरेंस आ सकता है, डिपेंडेंस हो सकता है, विड्रॉल भी आ सकता है। अब बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ग्रुप के मेडिकेशन की, कि कभी कभी क्या होता है कि मिसडायग्नोसिस होने की वजह से डॉक्टर कभी एंटीसाइकोटिक ग्रुप की दवाई भी डाल देता है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर इन दवाई की जरूरत नहीं है और डॉक्टर ने ये दवाई दे दी एंटीसाइकोटिक, तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट आएंगे। किस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। एक रिसर्च हुई थी, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ था, कि जहां जो पेशेंट और जो नॉर्मल पर्सन, वो 2 ग्रुप बना के उनको सिंगल डोज दिया गया एंटीसाइकोटिक का, हेलोपेरिडोल और रिस्पेरिडोल। ये 2 दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक होती है, ये दवाइयाँ दी गई सिंगल डोज। तो जो प्लेसिबो ग्रुप था जिनको ये एंटीसाइकोटिक दवाई दी गई, उनमें ये चीज़ पता चली कि उनको ज़्यादातर पेशेंट को क्या हुआ, साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स देखने स्टार्ट हो गए, कि जिसमें हाथ ट्रेमर्स होना, शरीर रिजिड हो जाना, लेग्स में पेन होना, मुंह से पानी आना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने मिले। तो जब ज़रूरत ना हो दवाई की, तब अगर आप दवाई स्टार्ट करते हो तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट जो हैं वो आएंगे ही, और सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करोगे। ये मत सोचना कि मैं डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट करूं और एंजाइटी की दवाई स्टार्ट करूं, तो वो प्रिवेंटिव मेजर हो जाएगा, है ना, कि मुझे फ्यूचर में डिप्रेशन नहीं चाहिए, फिर फ्यूचर में मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, तो चलो मैं आज से ही दवाई लेना स्टार्ट कर देता हूं। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको बीमारी होती है तभी आपको दवाई लेनी चाहिए, अगर आपको बुखार आता है तभी आपको पैरासीटामोल लेनी चाहिए, वरना लेना गलत है, वरना आपको साइड इफेक्ट महसूस होंगे। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।